Hi guys, welcome back to my channel पहल एंड मॉम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि बच्चे क्यों रोते हैं या न्यू बॉर्न जो बेबीज़ होते हैं वो क्यों रोते हैं, और अगर वो रोते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो उनकी चेक करनी चाहिए, और जिससे कि हमारी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाए कि हमारा बच्चा रोना थोड़ा कम कर दे और हम मम्मीज़ को भी थोड़ा रेस्ट और रिलैक्स करने का टाइम मिले। सो बेबीज़ का ओनली एक ही कम्युनिकेट करने का वे होता है कि उन्हें कुछ बताना है हमें कि उन्हें भूख लगी है या वो पेन में है या वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं या समथिंग एल्स। तो उनका एक ही वे होता है, सिर्फ रोना। वो रो के ही कम्युनिकेट करते हैं। तो हम मॉमीज़ को समझने आ जाना चाहिए कि हमारा बेबी किस टाइप से रो रहा है और किस चीज़ के लिए रो रहा है। टाइम के साथ हर मॉमी ये सीख जाती है कि उसका बच्चा क्यों रो रहा है और किस टाइप से रो रहा है। अब उसे भूख लगी है या वो कुछ और डिमांड कर रहा है। सो जनरली क्या होता है कि जब भी बेबीज़ रोते हैं हम उनको उठाते हैं और उठा के घुमाने लग जाते हैं कि ये बच्चा तो रोता ही रहता है, ये बच्चा रो रहा है, या उसको उठाएंगे या हम उसको हिलाने लग जाएंगे कि सो जाएगा, या कुछ इस टाइप की एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। सो मोस्टली रीज़न ये नहीं होता कि बच्चा घुमाने से चुप हो जाएगा, उस चीज़ से हमारा सोल्यूशन नहीं आ पाता है। सो टुडे आई विल शेयर सम टिप्स कि हमें क्या करना चाहिए जब बच्चा रो रहा है, क्या चीज़ हमें चेक करनी चाहिए जिससे कि हमारे बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए और वो इजीली रिलैक्स हो जाए, वो खेलने लग जाए या वो सो जाए। तो मैं आपको कुछ टिप्स एक्सप्लेन करूँगी सीक्वेंस वाइज, वो चीज़ें हमें चेक करनी है सीक्वेंस वाइज। तो आई होप आपकी काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपका बेबी रोएगा भी कम। फर्स्ट पॉइंट है वो आपको चेक करना है, बेबी इज़ हंग्री और नॉट। 90% जो बेबीज़ होते हैं वो भूख के कारण रोते हैं, उनको भूख लगी होती है। सो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम फर्स्ट टाइम मम्मी बनते हैं या सेकेंड टाइम मम्मी भी हो तो मोस्टली लोग बोलते हैं ना कि इनको बच्चे को इतनी देर में दूध पिलाना चाहिए, बच्चे को 2 घंटे में पिलाना चाहिए, बच्चे को 3 घंटे में पिलाना चाहिए, बच्चे को 4 घंटे में पिलाना चाहिए। सो हम वो चीज़ें फॉलो करते हैं कभी कभी, और उससे क्या होता है कि कभी कभी हमारा बच्चा भूखा रह जाता है, कभी उसको भूख लग रही होती है। कभी कभी कुछ बेबीज़ होते हैं कि दूध पीते पीते थक जाते हैं और वो सो जाते हैं। मोस्टली जो ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज़ होते हैं ना वो बहुत कम दूध पीते हैं और सो जाते हैं। वो फिर थोड़ी देर उठते हैं, फिर पीते हैं, फिर सो जाते हैं। सो और एवरी बेबी का जो ग्रोथ सिस्टम है ना वो भी बहुत अलग होता है। सो हमें चेक करना है कि कहीं उसे भूख तो नहीं लगी है। अगर इवन तो उसने अभी दूध पिया होगा थोड़ी देर पहले, बट आपको उसको फिर से ट्राई करना है कि उसे भूख तो नहीं लगी है, उसे फीड करा के देखना है। अगर वो उस चीज़ से चुप हो जाता है तो आपकी प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व हो गई है। फीडिंग के ऊपर मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि हर बेबी का ग्रोथ सिस्टम अलग होता है। जैसे जो मेरी बेटी है उसकी हाइट अच्छी है, वेट भी अच्छा है, सो उसको नॉर्मल बेबी से थोड़ा ज़्यादा खाना चाहिए होता है। कुछ बेबीज ऐसे होते हैं जिनकी हाइट भी कम होती है, जिनका ग्रोथ सिस्टम थोड़ा स्लो होता है, वो कम खाना खाते हैं। तो ये नहीं है कि बच्चे के लिए बिल्कुल आपने रख दिया है कि इतना ही खाएगा या इतना ही पोर्शन खाएगा। 2 मंथ्स का बेबी है तो उसको इतना ही दूध पिएगा या इतना ही फॉर्मूला लेगा। नहीं, आपको अपने बच्चे की भूख के अकॉर्डिंग देके देखना है। जब तक उसका पेट नहीं भर जाता आपको क्वांटिटी बढ़ाते रहना है और बढ़ा के देनी है। सो अगर आपके बेबी को भूख लगी है, आप उसे फीड करा के देखिए, अगर वो चुप हो जाता है तो इट मीन्स आपके बेबी को भूख लगी है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि बेबी को भूख तो नहीं लगी। पॉइंट इज़ डायपर चेंज। सो हम डायपर यूज़ करते हैं बेबीज़ के लिए, तो गाइडलाइन होती है कि 3 to 4 आवर्स में हमें डायपर चेंज कर देना चाहिए बेबी का। बट इस केस में भी बेबीज़ का अलग सिस्टम होता है। जो बेबी अच्छा फीड लेगा वो यूरिन भी ज़्यादा पास करेगा। तो कभी कभी होता है कि बेबी का डायपर बहुत जल्दी फुल हो जाता है और बहुत जल्दी लीक भी हो जाता है। कभी गीला, बच्चे को गीला लग रहा होता है, या डायपर भी फुल हो गया तो बेबी को गीला लगता है, तो वो इरिटेटेड फील करता है। थिंक आपको क्या चीज़ चेक करनी है कि आपकी जो बेबी है उसका डायपर गीला तो नहीं हो गया है ज़्यादा, या उसको उस गीले में अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रहा है, तो आपको डायपर चेंज करना है या उसका डायपर चेक करना है। थर्ड पॉइंट है जो आपको चेक करना है कि बेबी को ठंडा या गर्म तो नहीं लग रहा है। हम लोगों में एक बहुत दादी नानी जो चीज़ें बताती हैं ना कि बच्चों को तो गर्म चाहिए होता है, बच्चों को गर्म चाहिए होता है, उनको ठंडे में नहीं रखना है। अगर बच्चा गर्मियों में भी पैदा हुआ है तो उसे बहुत सारे कपड़े पहना दो, उसे गरम गरम में रखो। ये बहुत हद तक चीज़ें सही नहीं होती हैं। अगर बहुत गर्मी है तो बच्चे को बहुत ज़्यादा
कपड़े पहनाने की ज़रूरत नहीं है। आप लेयरिंग कर सकते हो, बट गर्म कपड़े, मोटे कपड़े पहनाने की ज़रूरत नहीं होती है। उससे क्या होता है, बच्चा बहुत इरिटेटेड भी फील करता है, बच्चों को भी गर्मी लगती है, बच्चों को भी ठंडा लगता है। सो हमें ये चेक करना है कि बच्चे को गर्मी तो नहीं लग रही है या ठंडा तो नहीं लग रहा है, या आपका बेबी थोड़ा बड़ा है तो आपने उसको एसी में सुलाया है या आपने उसको फ़ैन में सुलाया है, तो आपको उसको ठंडा तो नहीं लग रहा है, उससे उसके टेम्परेचर ज़्यादा कम तो नहीं हो गया है, या उसको गर्मी तो नहीं लग रही है। ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है, और मे बी आपका बच्चा इस रीज़न से भी रो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टायर्ड एंड स्लीपी। बच्चे कभी कभी खेल खेल के थक जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी थकान लगती है और वो बहुत छोटे होते हैं तो वो बहुत जल्दी भी थक जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका बच्चा खेल खेल के थक गया है, तो तब भी बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है कि अब मुझे और नहीं खेलना है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके बच्चे को नींद आ रही है, जैसे बच्चे को नींद आती है तो वो बैठे बैठे भी कभी कभी सोने लग जाता है, या फिर वो रोता है कि मुझे नींद आ रही है, तो उसे जो भी कुछ बताना होता है वो रो के ही बताएगा आपको, क्योंकि वो बोल तो सकता नहीं है। तो उसका रोने का ये भी रीज़न हो सकता है कि उसको नींद आ रही होगी या वो थक गया होगा। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि बच्चा कब सोया था, शायद अब उसका सोने का टाइम हो गया है, वो इसलिए भी रो रहा है। ठीक है, तो बच्चा आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं करता, वो अपने अकॉर्डिंग, उसका भी एक शेड्यूल होता है या उसका भी एक टाइम पीरियड होता है कि 2-3 घंटे के बाद उसको सोना होता है। फिर से हम तो रात को ही सोते हैं, लेकिन बच्चे तो कुछ टाइम इंटरवल के बाद सोते हैं। तो हमें ये भी चेक करना है कि बच्चे को नींद तो नहीं आ रही है, उसको वो टायर्ड हो गया है या वो स्लीपी है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमें ये चेक करना है। नेक्स्ट इज़ बेबी इज़ बोर्ड। यस, बच्चे भी बोर होते हैं, जैसे हम लोग एक ही काम को कर करके बोर हो जाते हैं, या हम भी बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, या हम भी लेटे लेटे बोर हो जाते हैं। तो इस टाइप से बच्चे भी बोर होते हैं। जैसे हम बच्चों को बैठा के रखा है हमने कि हमको खिला रहे हैं, कि टॉय दे रखे हैं कुछ, और उनसे बच्चा खेल रहा है, तो वो क्या होता है कि बच्चे ना बहुत जल्दी एक चीज़ से बोर हो जाते हैं। तो उनको टॉयज़ भी पसंद नहीं आते, वो 5 मिनट तक खेलते हैं, 10 मिनट तक खेलते हैं, फिर उन्हें कुछ नया चाहिए। तो बच्चों की जो माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी होता है, उनको नई नई चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, उनको नई नई चीज़ें चाहिए होती है खेलने के लिए, और वो बहुत देर तक एक चीज़ के ऊपर टिके भी नहीं रहते हैं। तो ये भी हो सकता है कि आपका बच्चा जो आपने टॉयज़ दिए हैं या जो भी आप उसके साथ एक्टिविटी कर रहे हैं, आप उसके साथ वो बोर हो चुका है, अब उसको कुछ नया चाहिए। तो ट्राई कीजिए कि बच्चे के साथ आप कोई नई एक्टिविटीज़ कीजिए, या उसके नए टॉयज़ लेके आइए, या कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कीजिए उसके सामने, जिससे कि वो उसका माइंड जो है बिजी रहे और उसको अच्छा भी लगे, तो बच्चा आपका नहीं रोएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बेबी इज़ इन पेन। मे बी आपका बेबी पेन में है, मे बी उसको फीवर है, मे बी उसको एसिडिटी हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि वो थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील कर रहा है या कुछ इस टाइप का, तो आप उसको सही से बर्प कराइए। आपने उसको फीडिंग कराने के बाद सही से अगर बर्प नहीं कराया तो आप उसको बर्प कराइए, तो मे बी उसकी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगी। या आप एसिडिटी के लिए कुछ होम रेमेडीज़ होती हैं वो भी ट्राई कर सकती हैं, तो वो कीजिए। या उसको फीवर है, आप थर्मोमीटर से चेक कर सकते हैं कि बेबी को फीवर तो नहीं है, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबीज़ को कभी कभी फीवर आ भी जाता है। सो आप ये सब चीज़ें घर पे चेक कर सकती हैं। सही नहीं लग रहा है आपको कि बेबी सही नहीं हो रहा है, आपकी होम रेमेडीज़ एंड ऑल करने के बाद भी देन आप अपने बेबी को डॉक्टर को दिखा सकते हैं कि बेबी रो रहा है और उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है जो कि शायद हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप डॉक्टर विजिट कर सकते हो और आप डॉक्टर को दिखा सकते हो, देन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सो जो भी मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए हैं, आप इनको सीक्वेंस वाइज चेक कीजिए अपने बेबी। जब भी आपका बेबी रोए तो आप सीक्वेंस वाइज चेक कीजिए कि ये प्रॉब्लम तो नहीं बेबी के साथ, इसलिए तो नहीं बेबी रो रहा है। मोस्टली यही रीजंस होते हैं, 99% यही रीजंस होते हैं। 1% समथिंग एल्स भी हो सकता है, तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर के पास जा सकते हो और डॉक्टर की विजिट कर सकते हो। मैं अगर अपनी बेबी की बात बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें बच्चों को ना बहुत ज़्यादा नहीं रुलाना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि बच्चों को रोने देना चाहिए, अच्छा होता है, उनकी हाइट बढ़ती है, उनकी मांसपेशियाँ खिंचती हैं, आई डोंट नो, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ। अननेसेसरी बेबी को रुलाना सही नहीं होता है। अगर हम भी अननेसेसरी हमें कोई रुलाए ना तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है, मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है। क्योंकि फिर बेबी को ना आदत पड़ जाती है कि मुझे हर चीज़ रो के ही मिलेगी या मेरे साथ कुछ अच्छा रो के ही होगा। मेरी बेटी को मैंने इनिशियल टाइम से ही बहुत कम रोने दिया था, तो वो काफ़ी कूल एंड काम रहती थी। उसे पता था कि मुझे टाइम पे फीड करा दिया जाएगा, टाइम पे मेरा डायपर चेंज हो जाएगा, टाइम पे मेरा सब हो जाएगा, तो वो रोती नहीं थी। और सब लोग बोलते थे कि तुम्हारी बेटी तो बिल्कुल भी नहीं रोती है।
उनको ये दिखता था कि बेटी नहीं रोती है, बट उनको ये नहीं दिखता था कि हम उसके पीछे कितना मैनेजमेंट लेके चल रहे हैं या हम उसके पीछे कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। हम उसे सब चीज़ें टाइम पे देंगे और टाइम पे उसका डायपर चेंज करेंगे, सब कुछ टाइम पे करेंगे, फीड कराने का उसको प्रॉपर हम उसको बर्प कराएंगे, तो उन सब रूटीन से हमारी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। सो मेरा सजेशन तो सभी मॉमीज़ के लिए यही रहेगा कि वो अपने बेबी का एक रूटीन बनाएं, कि अपने बेबी को जान लें कि उसको कितना दूध देना है, उसको कितनी भूख लगती है, या वो कितना सुसु करता है, कितनी देर में डायपर उसका गीला हो जाता है। तो एक मदर जब अपने बेबी को समझ आती है ना, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसका रूटीन सेट कर दे, तो बच्चा अनटिल अनलेस उसको बहुत कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है ना, तब तक वो बहुत ज़्यादा नहीं रोएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, क्योंकि मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा नहीं रोती थी। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो कर ही दो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, आप किसी टॉपिक पे चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी भी लगती है या कोई सजेशन है इम्प्रूवमेंट के लिए, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव ऑन दैट। So thank you so much for watching. Bye bye.